राधे राधे बच्चों। आज की वीडियो में हमारा हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन करेंगे हम, और अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमारे कितना याद है, कितना समझ में आया, कितना हम अपने दिमाग में कितने दिनों तक रख सकते हैं, वो कैपेसिटी हम चेक करेंगे। तो सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आज आपका टेस्ट है कि जो मैंने ये 3 वीडियो डाली आपने इसमें से कितना पढ़कर याद किया है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो भी ऐसे ही लूँगा जैसे कि मैंने 0 से पढ़ाया हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन टॉपिक, हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ 2 तरीके की हम चीज़ पढ़ेंगे। एक तो होते हैं एल्केन, ठीक है, प्लस हेलो जन, सॉरी ये पहले लिखना था, हेलोजन प्लस एल्केन इज इक्वल टू, तो हेलोजन का तो हेलो ले लिया इसने, हेलो, और एल्केन ले लिया, हेलो एल्केन। यहाँ से बनाइए ये टॉपिक हेलो एल्केन। ठीक है, अभी एल्केन क्या होता है, एल्केन को आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एल्केन के अंदर आएगा क्या क्या और एक्स के अंदर यानी हेलोजन के अंदर क्या क्या आएगा। सॉरी गाइज, मुझको थोड़ा जुकाम है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर हमारा पेरियोडिक टेबल का 17वां ग्रुप आता है, यानी कि फूफा, कल, ब्रेड, इमली, अट्टा, लाई। फूफा फ्लोरीन, कल Cl क्लोरीन, ब्रेड Br ब्रोमीन, फूफा कल ब्रेड, इमली आई आयोडीन। तो ये 4 कंपाउंड के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और इनका यूज़ होगा। आर क्या होता है, आर होता है C1 यानी कि मैथेन यानी मैथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट। ठीक है, और भी होते हैं C5 पेंट, C6 हैज़, C7 हेप्ट, C8 ओक्ट, और C9 नॉन, और C10 डैक। अच्छा सर जी, आइए तो एन, इन, आइन, ये होते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। यानी कि IUPAC नेम अगर आपने पढ़े हो, मैंने थोड़े से पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लासेस में, तो याद होगी। बाकी मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी IUPAC नेम का एक टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंप्लीट IUPAC नेम करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है इस वजह से, लेकिन मैं हाँ 1-2 दिन में करवा दूँगा। ठीक है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब देखिए, मैं इसमें से एक रिएक्शन उठा लेता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया CH4, ये क्या है, मैथेन है यानी कि एल्केन। ठीक है, और Cl2 ये क्या है, क्लोराइड यानी कि हेलोजन। ये लिखा था ना मैंने, एल्केन प्लस हेलोजन, एल्केन प्लस हेलोजन इज इक्वल टू क्या बनेगा, हेलो एल्केन। कैसे, ये देखो, इसमें से एक हाइड्रोजन और इसमें से एक क्लोरीन, ये दोनों भाई बहन कह लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लो, भाई भाई कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव होता है तो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, दोनों ने तिगड़म बिठाई और साथ में मिलकर भाग गए। अब भागने के बाद यहाँ से कौन भागा, एक हाइड्रोजन। कितने थे, 4 थे, तो बताओ कितने बचे, 3। और यहाँ से 2 क्लोरीन में से एक चला गया तो 1। तो जो ये बनाना कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि क्या होगी कि जो हेलोजन है वो एल्केन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, व्हेन अ हेलोजन एटम रिप्लेसिंग बाय हाइड्रोजन ऑफ एल्केन, ठीक है, देन द कंपाउंड इज हेलो एल्केन। कहने का मतलब है जो हेलोजन एटम है वो क्या करता है, एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ये देखा ना आपने, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके भाग गया हेलोजन, ये रहा, और दूसरा हेलोजन क्या हुआ, वो वापिस आ गया, यानी उस हाइड्रोजन की जगह पे आके बैठ गया। तो जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। बात समझ में आई? डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है नोट्स में, या तो आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। हेलो एल्केन इज इक्वल टू, डेफिनेशन है, व्हेन अ हेलोजन एटम इज एडिड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन, देन द कंपाउंड obtained इज कॉल्ड हेलो एल्केन। और फिर ये वाली रिएक्शन कर दो।
इसके बाद हम पढ़ते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं हेलोजन, चल जा रखो, हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स, दो तरीके के हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। एक होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। बहुत ही आसान है, एरोमेटिक। तो पेन भी नहीं चल रहा। एलिफेटिक और एरोमेटिक, ध्यान देना जो भी आपने रिएक्शन करी, जैसे मैंने लिखा CH यो Cl2 इक्वल टू HCl प्लस CH3Cl, तो जो जमीन पे हमने रिएक्शन करी सब के सब एक ही लाइन में लिखी हुई है, इसको बोलते हैं हम एलिफेटिक। अच्छा, एरोमेटिक क्या होगी? मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, एरो का मतलब एयर है जो हवा में उड़ रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड होगी। जो ज़मीन पे बैठा वो एलिफेटिक होगी। अब हम कैसे पहचानने के? सारे सारे ज़मीन पे बैठे, हवा में कौन बैठा? जैसे कि ये बेंजीन। आपने कोई रील देखी हो यूट्यूब पे, देखते हुए सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हैं, तो पी के क्या करते हैं, गोले से निकल रहे धुएँ अलग अलग डिजाइन के, तो वे एरो वाली रिंग के गोल गोल से सर्किल के धुएँ निकलते हैं, बस वही मान लो एरोमेटिक। वहीं से याद रखा है मैंने भी कि एरोमेटिक कंपाउंड ये होते हैं रिंग वाले। और बस मैथेन की जगह ये आ गया बेंजीन, मैथेन की जगह आ गया बेंजीन। अच्छा, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम नाम है ये, तो पढ़ने वाले दिक्कत मत मानना, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ लेना। तो बेंजीन के साथ क्लोरीन आया। अच्छा, अब यहाँ तो HCl निकला था, यहाँ क्या करें भाई, बेंजीन पे एक H होता है। ये जब हम एरोमेटिक वाले पढ़ेंगे ना कंपाउंड आगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल बस इतना याद रखना। तो एक HCl निकल गया, तो ये दूसरे वाला क्लोरीन इसके सिर पे बैठ जाएगा, तो ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम मेन चीज़ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब ये क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम हेलोजन के नंबर पे करेंगे। हेलोजन आइटम कौन से थे बताना जरा, अभी बताया था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। कहाँ मिलते हैं? बहुत अच्छे। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, और पेरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप में मिलते हैं। बहुत अच्छे। तो ये मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन, यानी कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वे नंबर के बेसिस पे कर रहे हैं कि एक हेलोजन आइटम आ रहा है तो मोनो हेलो एल्केन बोल लेंगे, 2 हेलोजन आइटम आते हैं तो डाई हेलो एल्केन बोल लेंगे, और 3 हेलोजन आइटम आते हैं या 2 से ज़्यादा कितने भी आते हैं तो पॉली हेलो एल्केन बोल लेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल CH3Cl आगे नहीं एक, और यहाँ पर मैं कर दूँ CH2Cl2 2 आगे, और यहाँ पर मैं CH3 या CCl4 कर दूँ। ठीक है, तो 3 और 4, यहाँ पर 2 है तो डाई, 2 से ज़्यादा 3 या 4 है तो पॉली हेलो एल्केन, और एक ही हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल लेने को आप कितने भी ले सकते हो, मेन तो ये छोटी छोटी सी है। अब मोनो हेलो एल्केन में हम क्या क्या पढ़ते हैं ये सुनो। मोनो हेलो एल्केन की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये खींच लेता हूँ, ड्राइव से काम आएंगे। तो सुनो भाई, मोनो हेलो एल्केन के अंदर हम पढ़ेंगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है, और 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। देखो नोट्स अपने हिसाब से बना लेना, बाकी मैं कुछ वैसे मैंने जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस वाले हैं उनको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी बिकॉज उनके पास नोट्स है मेरे। बाकी ऑर्गेनिक में नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिख के आनी पड़ती है वहाँ पर, और ये बेसिक चीज़ है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं पूछने का, ये रिएक्शन में ही काम आएंगे, इसलिए मैं नोट्स दे भी नहीं रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में कि नोट्स अवेलेबल हो जाए। और 3rd डिग्री को बोलते हैं हम टर्सरी, ठीक है, टर्सरी कार्बन। ओके, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है? तो मैं बताता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसी से आपको पता चल जाएगा कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत है, इसमें ही तीनों का पता चल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उतनी ही उसकी डिग्री हो जाएगी। फिर से सुनो, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उतनी उसकी डिग्री हो जाएगी। गोट इट माई पॉइंट, यू अंडरस्टैंड? ओके, let's go. So this carbon, what degree of this carbon?
दिस कार्बन अटैच्ड ओनली वन कार्बन, सो 1 डिग्री, ओके। एंड दिस 1 2 3 4, ये देखो एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4 डिग्री कार्बन। वेरी गुड। इस पे चलो, इसके पीछे एक कार्बन जुड़ रहा है, इसके आगे एक कार्बन जुड़ रहा, ऊपर नीचे कोई नहीं है तो 2 डिग्री, क्योंकि 2 से अटैच है। इस पे चलो 1 2 3 4 डिग्री कार्बन, इस पे ओनली 1 डिग्री, इस पे ओनली 1 डिग्री, इस पे ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री, बस आइडेंटिफाई करना है ऐसी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक कार्बन हटा दूँ सपोज करो, तो इस पे 1 2 3 तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी डिग्री का पता लगाना है। अगर आपने कार्बन की डिग्री का पता लगा लिया तो आप 1 डिग्री हेलो एल्केन, तो आप 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में भी पता लगा सकते हो। कैसे कैसे कैसे, सुनो एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो जरा एग्जांपल, CH3Cl, ठीक है। एक और ले लेता हूँ इसी में मैं एग्जांपल, ऐसे ले लो, ये ले लो CH3 CH2 CH और Cl, ये कार्बन 1 2 3 1, हाँ CH2 1 2 3 4 5 CH। एग्जाम्पल ले लिया, मुझे बताओ, देखो ये कार्बन कितनी डिग्री का है, सिर्फ एक से जुड़ रहा है, ये रहा एक डंडा, तो 1 डिग्री का कार्बन है। ये भी 1 डिग्री का कार्बन, ये एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री का कार्बन है। और ये वाला ओनली 1 कार्बन, तो 1 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान रखना, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री पता लगा लो। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री पता लगा लो, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। बिकॉज हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से ही अटैच है, तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट। एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे कि इसको मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, CH3 CH और Cl। अब बताओ ये हेलोजन एटम किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, बस इसकी डिग्री पता लगा लो, आंसर आ जाएगा। तो ये कार्बन इस, नहीं ये तो क्लोरीन है छोड़ दो, ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से कितने हैं 2, तो 2 डिग्री का कार्बन हुआ, तो ये हेलो एल्केन भी 2 डिग्री का हेलो एल्केन हो गया है, ठीक है। इसका देख लो CH3 कार्बन और Cl, बताओ ये हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 1 2 3, तो 3 डिग्री का, तो ये टोटल हो गया 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बोल कर आपका रिवीजन करा देता हूँ, और आप भी ध्यान से सुनो। हमने हेलो एल्केन का टॉपिक स्टार्ट किया था। हेलो एल्केन में हमने समझा था हेलो एल्केन बना कैसे है। एल्केन और हेलोजन एटम की रिएक्शन करवा के हमने हेलो एल्केन बनाया। कैसे कि जो हेलोजन एटम था वो एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता था। यानी ये कह लो कि हेलोजन एटम एल्केन के घर गया और वहाँ जाकर हेलोजन के लात मार के भगा दिया, और हेलोजन को लात मार के भगा दिया तो खुद बैठ गया क्लोरीन वहाँ पर, तो वो बन गया हेलो एल्केन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन थी, व्हेन अ हेलोजन एटम बाय रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन एंड एडिड ऑफ देम सो ऑब्टेन्ड कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एल्केन। आप डेफिनेशन में देख लेना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके हेलो एल्केन के डेरिवेटिव्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। जो ज़मीन पे रिएक्शन करते हैं एलिफेटिक, और जो हवा में यानी रिंग वाले ग्रुप है एरोमेटिक, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। उसमें हम ए पार्ट चल रहे हैं, ये कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि हेलोजन एटम कितने आते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन, अगर एक हेलोजन आए तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन आए तो डाई हेलो एल्केन, और 3 मतलब 2 से ज़्यादा 3 4 आए या 5 तो आ नहीं सकते, 3 या 4 आए तो पोली हेलो एल्केन। अभी हमारा मोनो हेलो एल्केन का टॉपिक चल रहा है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन की पहचान कैसे करेंगे। एक कार्बन जितने कार्बन से अटैच है उतनी ही डिग्री का कार्बन कहलाएगा, ठीक है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री
समझ में आएगा, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, और ये वाला ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 से अटैच है तो 4 डिग्री। इसी में फिर हमने पढ़ा कि 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन कैसे पहचानेंगे। जो भी हेलोजन एटम है जितने डिग्री के कार्बन से अटैच है उतने ही डिग्री का हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, जो भी हेलोजन एटम है जितने डिग्री के कार्बन से अटैच है उतनी डिग्री का हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डाई हेलो एल्केन में। कि डाई हेलो एल्केन का मतलब 2 हेलोजन एटम आ जाए इस पर। इसमें हम 2 नाम पढ़ेंगे। फर्स्ट नाम होगा मेरा जेमिनल हैलाइड। फर्स्ट नाम होगा मेरा जेमिनल हैलाइड। देखो बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए। जेमिनल यानी जैम, बहुत सौ ने खाए होगे बचपन में, या किसी ने नहीं खाया हो तो टीवी वगैरह में देखा होगा। एक ब्रेड पर हम जैम लगाते हैं और दूसरी ब्रेड चिपकाते हैं, तो वे जो 2 ब्रेड है वे कितने जैम से जुड़ी हुई है, एक ही जैम से तो जुड़ी हुई है, यानी 2 ब्रेड एक ही जैम से चिपकी हुई है। इसका मतलब इसका नाम है जेमिनल हैलाइड। जेमिनल हैलाइड एग्जाम्पल ये देख लीजिए। ठीक है, कार्बन के कितने हाथ, 4 हाथ। ठीक है, तो यानी कि इस पे भी क्लोरीन, इस पे एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन चिपके हुए हैं जैम की तरह। ठीक है, एक ही कार्बन पर जैम की तरह 2 हैलाइड, 2 क्लोरीन चिपके हुए हैं, इसलिए इसका नाम जेमिनल हैलाइड है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी मैंने आपको। 2 सेम हैलोजन एटम्स, 2 सेम हैलोजन एटम्स आर ऑन द सेम कार्बन, are on the same carbon, it is called a geminal dihalide, sorry geminal dihalide, क्योंकि 2 हैलाइड है ना। ठीक है, जेमिनल डाईहैलाइड। और एक नाम हो रहा है इसका, अगर इस नाम से आ जाए, एल्किलिडीन हैलाइड। एल्किलिडीन हैलाइड, ये भी नाम है इसका, एल्किलिडीन हैलाइड, एल्किलिडीन हैलाइड। ठीक है, और एक डाई हेलो हेल्केन में एक तो हो गया जेमिनल, और एक हो रहा है दूसरा पॉइंट इसका, ये इसमें नहीं है, इसी के ये एक पार्ट ये है इसका, जगह की कमी है इस वजह से एक पार्ट ये है। दूसरा नाम है विसिनिल, जैसे विक्स की गोली खाओ हिचकिच दूर भगाओ। ठीक है, बस क्या बोला मैंने, विक्स की गोली खाओ हिचकिच दूर भगाओ, तो बस ये क्या करता है, ये भी दूर भगाता है, दूर भगाता है। ये वाला एग्जांपल उठा लिया, देखो ये क्लोरीन, देखो दोनों क्लोरीन दूर दूर नहीं है, एक क्लोरीन इस कार्बन पे एक क्लोरीन इस कार्बन पे, दूर दूर है ना। और यहाँ पे कैसे थे, जैम की तरह चिपके हुए थे। जब वो जैम खा रहा था तो एक ही कार्बन पर चिपक गए, और जब विक्स की गोली खाई हिचकिच दूर भगाई, यानी क्लोरीन दूर भगाया। तो अलग अलग कार्बन पर जब 2 हैलाइड बैठे हो तो उसका नाम होता है विसिनल डाईहैलाइड, और जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन एटम होते हैं उसका नाम होता है जेमिनल हैलाइड या एल्किलिडीन हैलाइड। तो इसका भी तो दूसरा नाम होगा फिर एल्काइल, ALKYLE, एल्काइलिडीन डाईहैलाइड। ये नाम जरूरी नहीं है याद रखने, ये दोनों ये याद रखो, विसिनल डाईहैलाइड और जेमिनल डाईहैलाइड। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अभी ये क्या था, ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब हम बी पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बी पार्ट से पहले अगर आपको पता हो sp2 sp3 संक्रमण कैसे होते हैं, या अगर वे ना बता के, चलो मैं रुक जाओ कुछ शॉर्ट मेथड अप्लाई करता हूँ समझाने के लिए। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, x बराबर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, पता ही होगा आपको। ठीक है, sp3 बॉन्ड क्या होता है, ध्यान रखना, जिस कार्बन पर सिंगल बॉन्ड होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड, उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, उस पर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं समझा रहा हूँ। इसमें हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम एल्किल हैलाइड, क्या बोला मैंने, एल्किल हैलाइड, इसमें 1-2 एल बदल गया, एल्किल हैलाइड। एक होगा एलिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड,
एलिल बेंजिल बेंजिल हैलाइड, ठीक है जी। एल्किल एलिल और बेंजिल हैलाइड बहुत ही आसान है, कैसे पहचानोगे, बस एक एग्जांपल दूंगा उसी से समझ में आ जाएगा। इसका नाम बताओ। दो कार्बन पर एथ होता है, एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन एथेन, लेकिन क्लोरीन आ गया तो इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन। आईपीसी नेम क्या है इसका, क्लोरोएथेन। अब मैंने बताया था कि क्लोरीन जिस कार्बन पर चिपका है, ध्यान रखना, क्लोरीन जिस कार्बन पर चिपका है, क्या वो कार्बन sp3 है? हम कहेंगे हाँ है। क्यों है? बिकॉज जिस कार्बन पर सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ऐसा जो एग्जाम्पल हुआ उसको हम बोल लेंगे एल्किल हैलाइड। क्या बोल लेंगे हम? एल्किल हैलाइड, क्योंकि जो क्लोरीन है यानी हेलोजन एटम है वो sp3 वाले कार्बन से अटैच है, बस सिंपल। फिर यो क्या होगा, इसकी भी बात सुन लो भाई ध्यान से। CH2Cl, ये देखो ये, अरे ये सेम है दोनों, हाँ सेम है दोनों, हाँ जी सेम है। फिर डिफरेंस क्या हुआ, ये जो को दो एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, ये देखो लिखा है या नहीं लिखा भी बता दो बस। लिख दिया? हाँ लिख दिया। ये एग्जांपल सेम है, इसमें भी दो कार्बन क्लोरीन, इसमें भी दो कार्बन क्लोरीन। फिर डिफरेंस कैसे हुआ एल्किल और एलिल में? ध्यान दो, एल्किल जो था, एलिल तो यानी कि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बस ये बात है और कुछ नहीं। क्या बात है कि जो हेलोजन एटम है वो उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बात सही है तुम्हारी? हाँ, हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एल्किल हैलाइड कहलाएगा। वेरी गुड। हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बात सही है। तो फिर तो दोनों सेम हो गए। डिफरेंस क्या है, अब सुनो ना भाई। तो हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा था जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, और ये वाला कार्बन उस कार्बन से जुड़ा था जिस पर डबल बॉन्ड था। ये है इसमें डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस था कि जो क्लोरीन है वो उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ऐसा मान लो, ठीक है। क्लोरीन जो था उस कार्बन से जुड़ा था जिस पर सिंगल सिंगल बॉन्ड था, लेकिन वो वाला कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा था। ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा था, इसलिए इसका नाम हो गया एलिल हैलाइड। बट यहाँ पर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा था और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा है, तो यहाँ तो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इसी में अगर ये इसके आगे में डबल बॉन्ड और लगा दूँ तो वो बन जाएगा एलिल हैलाइड। डिफरेंस समझ में आया? छोटा सा डिफरेंस था बस, क्या कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया इसलिए इसका नाम हो गया एलिल हैलाइड। दोनों में डिफरेंस पता करो। बेंजील हैलाइड क्या होगा भाई? यही होगा सेम। कैसे? ये देखिए CH2Cl यहाँ भी लगा दो, CH2Cl ये लगा दिया, ठीक है। फ़र्क कहाँ पर आ रहा था? फ़र्क आ रहा था इस वाले कार्बन पे। यहाँ तो सिंगल बॉन्ड का था सारा का सारा, यो पूरा थिएटर सिंगल बॉन्ड वाले से जुड़ा था, एल्किल हैलाइड। ये पूरा थिएटर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा था, एलिल हैलाइड। और ये पूरा थिएटर बेंजीन से जुड़ गया, इसलिए बेंजील हैलाइड। कितना आसान था, समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो रिपीट करो और फिर देखो, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा सकता मैं डिफरेंस आपको, ठीक है। अब सी पार्ट इसका क्या करेंगे हम? कंपेयर नहीं, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। अच्छा, sp3 की पहचान कैसे होती थी? sp3 की पहचान कैसे होती थी? जिस कार्बन पर सिंगल बॉन्ड हो सारे sp3, और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, sp2 संकरण कहलाएगा। इसमें हम दो नाम पढ़ेंगे, एक तो विनाइल हैलाइड्स और एक पढ़ेंगे हम एरिल हैलाइड्स, ठीक है। एक विनाइल हैलाइड्स और एक एरिल हैलाइड्स। एरिल एरोमेटिक, एरिल नाम पता चल गया, यानी हवा में घूम रहे जो, जिसपे के साथ रिंग हो, जिसके साथ रिंग हो, ठीक है जी। एक गड़बड़ हो गई, सॉरी। ये sp2 है ना, यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड चाहिए इसमें, तो ध्यान दो, जैसे कि एरिल बेंजीन लेना पड़ेगा और बेंजीन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यूरा, ठीक है। यानी कि जो क्लोरीन है
जो क्लोरीन है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, इस पे कार्बन बैठा, क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, या फिर ब्रोमीन कहूँ तो डायरेक्ट जुड़ा है किस पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ठीक है। तो बस ये होता है एरिल, और यही सेम टू सेम होता है विनाइल, बस ये ज़मीन पे बैठेगा कैसे, देखो ऊपर की कॉपी करो, ये था ना ऊपर, तो CHCl, ठीक है। यहाँ तो क्या था कि ये कार्बन अगले कार्बन से जुड़ता था, यानी कि ये कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा था जो कि डबल बॉन्ड बना रहा, ये कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा था जो कि डबल बॉन्ड बना रहा, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड वाले से, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड वाले से, इसलिए इसका नाम विनाइल हैलाइड होगा। यानी कि Cl जो है वो उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 संकरण है, ठीक है। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन पर तो sp2 संकरण हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन, ये फ़र्क है बस दोनों में, ठीक है। तो ये था हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद क्योंकि हम रिवीजन पे चल रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब आपका टेस्ट है, बताओ इसमें सबसे पहले हमने क्या करा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं देना क्योंकि मैं पढ़ा चुका। फिर बी पार्ट क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ का रूल पढ़ा था। फिर सी क्या था, प्रिपरेशन बाय फास्फोरस, हमने फास्फोरस से प्रिपरेशन करी थी, जिसके अंदर हमने क्या करा था, सबसे पहले अल्कोहल की हेल्प ली थी, फिर हमने ईथर की हेल्प ली थी, फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प ली थी, फिर हमने एल्डिहाइड की हेल्प ली थी, ठीक है। फिर डी, इसके बाद हमने क्या करा था, प्रिपरेशन बाय थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से बनाए थे। इसमें भी हमने यही सारी रिएक्शन ली थी। और ई पार्ट बताओ क्या था, है नाम किसी के याद? ई पार्ट था हमने हैलाइड एक्सचेंज मेथड, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ये थे 5। अब इन्हें 5 के अंदर चलना था। कुछ तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ जो आसान सी है, जैसे कि ये, चलो ढंग में ही करवा देता हूँ। देखो जरा, जो पहली थी क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हमने एल्केन से हेलो एल्केन बनाया था। कैसे? हमने CH4 लिया था, उसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवाई थी, ठीक है। किसमें? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ था, -1 HCl हो गया था, तो यहाँ से आया था क्या, CH3Cl, ठीक है। फिर से हमने क्या करा, H की प्रेजेंस में 2 क्लोरीन से रिएक्शन करवाई और 1 HCl बाहर निकाल दिया, तो क्या आया था, CH2Cl2। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इस वजह से। फिर से हमने H की प्रेजेंस ली और 2 क्लोरीन से रिएक्शन करवाई, 1 HCl निकाल दिया, तो बचा CHCl3। फिर से हमने रिपीटेशन करी, 1 HCl निकाल दिया और CCl4। अगेन नहीं कर सकते बिकॉज हाइड्रोजन खत्म हो चुके। यही करा था हमने बस। बी पार्ट क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। देखो मेरे से पहले आपको लिखना है कॉपी में फटाफट, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, या फिर आप वीडियो रोक के पहले खुद लिखो, फिर मेरी देखो कि हमने सही लिखी या नहीं लिखी, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप। तो अभी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, इसमें क्या करा था मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन HBr ले लो चाहे HCl ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस। इसका क्या था कि पोलर मोलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जो सा कार्बन गरीब हो, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक कार्बन है तो हम किसी पर भी भेज सकते हैं। Br यहाँ पर H, अगर मैं ये ले लूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब आपका रूल फिट हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोफ का, क्या कि पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया दद्दा हाथ और क्लोरीन इस पे चला गया, H इस पे आ गया, होगी पूरी। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ प्लस HCl और यहाँ पर लिख दूँ मैं पर ऑक्साइड, तो क्या करोगे आप,
फिर ये चेंज हो जाएगा कि जो क्लोरीन है यानी पोलर मोलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसकी हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। एंटी मार्कोनिकोव कहता है कि अमीर वाले पे जाओ, अमीर वाले पे। तो फिर ये अमीर वाले पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन चला गया अमीर वाले पे, हाइड्रोजन आ गया इस पे, ठीक है। अब तीसरी क्या थी? प्रिपरेशन बाय फॉस्फोरस। प्रिपरेशन बाय फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से बनाएंगे। फॉस्फोरस की ट्रिक क्या थी कि अगर आप PCl5 के साथ करवा रहे हो रिएक्शन तो उसे एक ऑक्सीजन चाहिएगा, और एक ऑक्सीजन लेकर वो क्या बनाएगा? वेरी गुड, POCl3 बनाएगा। और अगर PCl3 के साथ कर रहे हैं तो उसे क्या चाहिए? OH, और OH मिलते हुए क्या करेगा? POH की थ्राइस बनाएगा। वेरी गुड। जिसने ट्रिक याद रख के मुझे सही सही बताई उसको मेरी तरफ से शाबाशी। यानी कि वो ठीक ठाक अच्छे से मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब इससे पहले इसी में बी पार्ट में एक इक्वेशन छूट गई मेरे से, एक इक्वेशन और थी इसमें। एक तो ये थी और एक और थी, यही कर देता हूँ मैं छोटी सी। क्या थी कि उसमें एल्कोहल था। एल्कोहल की रिएक्शन हम NaI से करवाते थे, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन हम NaI था, ये क्या था? HI था, सॉरी, हाँ HI सॉरी। एल्कोहल की रिएक्शन हम HI से करवाते थे, वो हमें पेपर वाला बताएगा। तो क्या होता था, ये तो पानी बना देता था H2O, ठीक है। प्लस में क्या निकल जाता था? RI, ठीक है। यही थी बस। बैक टू माई रिएक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन करते थे, रिएक्शन बाय एल्कोहल। तो एल्कोहल से रिएक्शन करो। एल्कोहल का फॉर्मूला ROH, बहुत अच्छे। तो एल्कोहल की रिएक्शन में PCl5 से करवाता हूँ, तो क्या निकलेगा जल्दी बताओ? POCl3 निकलेगा, बहुत अच्छे। अब POCl3 मैंने कहा था ऐसे कट मारो, O गया, P गया, 3 Cl गए तो 2 बच गए, तो एक R के साथ चला गया और एक H के साथ चला गया, तो HCl प्लस RCl, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवाओ, तो क्या निकलेगा? POH की थ्राइस। तो OH तो 3 होने चाहिए थे, 3 दिखाओ। अब 3 R 3 Cl बचे, तो 3RCl, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दूसरी रिएक्शन ईथर से, रिएक्शन बाय ईथर। तो दूसरी रिएक्शन हम ईथर से करते हैं, करो भाई। ईथर का फॉर्मूला ROR- प्लस PCl5 से रिएक्शन करवाओ। O मिलना था इसे, तो O मिल गया, POCl3 मिल गया, और 3 गए Cl, तो कितने बचे क्लोरीन? 2 बचे और 2 R हैं यहाँ, तो RCl प्लस R-Cl। अब ROR- की रिएक्शन PCl3 से करवाओ, तो हम लिख देंगे नो रिएक्शन। रीज़न बताओ क्यों? क्योंकि PCl3 कहता है कि मुझे OH चाहिए, ये लिख रहा है। PCl3 कहता है मुझे OH चाहिए रिएक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर OH है ही नहीं, इसलिए नो रिएक्शन। बात समझ में आई? वेरी गुड। तो अब आगे चलते हैं, किससे करवाओगे? रिएक्शन बाय किससे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद चलो एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO, ठीक है। तो PCl5 के साथ रिएक्शन करो। PCl5 क्या कहता है कि मुझे तो एक ऑक्सीजन चाहिए, तो POCl3 निकाल दिया हमने, प्लस अब देखो यहाँ कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन बचे, और यहाँ से चला गया, यहाँ से एक H बचा, और क्या बचा जी? R बचा, C बचा, तो ठीक है। तो देखो कार्बन के कितने हाथ? 4 हाथ, 1 2 3 4। एक हाथ पे R था, एक हाथ पे H था, और 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन भी दोनों हाथों पे आ जाएंगे। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बताओ क्या प्रॉब्लम थी इसमें? दूसरी रिएक्शन हम करेंगे PCl3 से। RCHO की रिएक्शन हमें करनी है PCl3 से, तो हम कह देंगे नो रिएक्शन। क्यों? बिकॉज ये कहता है कि मुझे OH चाहिए। आप कहोगे OH तो है भाई, 3 OH चाहिए, क्योंकि POH की थ्राइस निकलनी ना। तो अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगा तो भाई साहब 3 कार्बन तो मेरे पे संभालने ही नहीं जाने के, ये संभाल लूँगा? ये बताओ। आप कहोगे कि हाँ संभाल लेंगे, कैसे? आप कहोगे गुरुजी ये तो गया, 3 Cl है और 3 ये है, तो हम तो 3RC
और Cl लिख देंगे, हाँ कि ना। मैच करो, देखो पी आ गया, ये रहा OH की थ्राइस, ये OH 3 थे, 3 भी आगे, चलो R 3 थे, R 3 आगे, कार्बन 3 थे, कार्बन 3 आगे, क्लोरीन 3 थे, ये 3 आगे। लेकिन भाई कार्बन के 2 हाथ तो खाली रह गए अभी भी, इसीलिए मैंने कहा कि नो रिएक्शन। ठीक है, तो जब कुछ समझ में ना आवे ना, तो इनके ऑक्टोपस स्ट्रक्चर बना लग रो, पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई। हमेशा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी और कुछ कुछ रट्टा मारनी पड़ेगी। आखिरी रिएक्शन बची है, रिएक्शन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, रिएक्शन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो जी, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला था RCOOH। करवाओ इसकी रिएक्शन, किससे करवाओगे? PCl5 से। तो क्या बचेगा? POCl3 बचेगा। पी गया, यहाँ पर 2 क्लोरीन बच गए, एक ऑक्सीजन चला गया, तो CO और H, अरे 2 क्लोरीन, एक H Cl के साथ निकलेगा, जहाँ भी HCl मिल जाए निकाल दो, प्लस क्या बचा? RCO बचा, RCO और एक Cl, तो Cl निकल गया, आसान। अब RCOOH प्लस PCl3, बताओ इसकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी, तो करवाओ, क्या निकलेगा? POH की थ्राइस। देखता हूँ कैसे होगी। ये गया, ये OH यहाँ आ गया, 3 थे ना, तो मुझे 3 करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर R, क्या बचा? CO, क्या बचा? Cl, कितने थे? 3। अब क्या ये वाली पोजीशन बन गई? जरा चेक करते हैं। यहाँ पर 3 तो लगा दिया, इसके कार्बन के कितने हाथ? 4 हाथ, तो R के साथ एक सिंगल बॉन्ड, Cl के साथ एक सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो हो गए नहीं 4 हाथ पूरे। तो यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या था? प्रिपरेशन बाय थायोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला SOCl2। इसकी भी ट्रिक थी कि SOCl2 को बस एक ऑक्सीजन चाहिए जिससे ये SO2 बना दे। ठीक है, तो करवाओ पहली रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाओ, तो ROH प्लस SOCl2, क्या निकल लेगा? SO2। आगे बताओ क्या निकल लेगा? इससे पहले आगे जो भी निकल लेगा पहले हम लिख लेते हैं, ईथर के साथ, जैसे अभी ऊपर करवाई ना, सारी की सारी ऐसी ही होगी। अब करवाओ एल्डिहाइड के साथ, और अब करवाओ कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो सब में क्या निकलेगा? SO2 प्लस प्लस प्लस। तो देखो SO2 तो निकल गया, यो और यो, तो 2 क्लोरीन थे, एक तो H के साथ चला गया और एक R के साथ चला गया। यहाँ पर आ जाओ, SO, अरे एक O चला गया, तो 2 क्लोरीन थे, 2 R थे, तो RCl और R-Cl। यहाँ पर जो ये O SO के साथ चला गया, ठीक है, तो बचा क्या? ए, देखो कार्बन के 1 हाथ 2 हाथ, हाँ हो गया पूरा। कार्बन के कितने? 1 2 3 4 हाथ, तो कार्बन के पास एक R एक H, तो ये रहा, और 2 क्लोरीन और आ गए, हो गया काम। बिल्कुल ऐसे समझदारी से काम करा करो, बहुत अच्छे, मज़ा, मुझे अच्छा लगा देखकर कि आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो। ये भी कट हो गया, तो देखो क्या बचा? RCO, क्लोरीन कितने? 2, एक से आ गया, अरे एक H के पास चला गया, हो गया, मज़ा आ गया। अब चलते ई पार्ट पर, क्या था? जो कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन बाय एक्सचेंज हैलाइड मेथड। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 रिएक्शन है। पहली का नाम है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? NaI से रिएक्शन होगी सोडियम आयोडाइड के साथ, हेलोएल्केन की, ये रहा हेलोएल्केन की सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, या फिर Br ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा? ये बराबर वाले निकल जाएंगे, NaCl और यहाँ से NaBr, बचेगा क्या? RI। ठीक है, बस ये थी फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरी है हुंड्स-डीकर ब्रोमीन रिएक्शन। ठीक है, हुंड्स-डीकर ब्रोमीन रिएक्शन।
और ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हुंस डीकर ब्रोमीन, ब्रोमीन से पता चल रहा है यहाँ पर 2 PR आएंगे, PR और हुंस डीकर सुनती, जब मैं बार बार ये रिएक्शन आपसे पूछूंगा करवाऊंगा ना, आपके याद हो जाएगा कि इसमें हमें सिल्वर साल्ट लेना है, COOAG। यहाँ पे R होता है, एथेन मैथेन कुछ भी ले लो, लेकिन ये ध्यान रखना COOAG लेना। और क्या करेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में गर्म कर देंगे। गर्म करते ही AgCl और ये CO2 सॉरी AgBr और CO2 ये भाग जाएंगे, और भागने के बाद बचेगा CH3 और कोने में बैठा है Br, ये बचेगा। बस ये रिएक्शन ये भी कंप्लीट। इसी में क्या आगे जाके आपको मिलेगी, CH3 की जगह ये बेंजीन ले लेता है, ये ले लो बेंजीन, ले ले बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन बैठा, COOAG बैठा, प्लस में Br ले लिया, और यहाँ से क्या हो गया, CCl4 गर्म कर दिया, गर्म करने पे AgBr निकल गया, और AgBr तो बाहर चला गया, प्लस क्या हो गया, CO2 निकल गया, प्लस खाली Br था वो ऊपर आके बैठ गया बेंजीन के। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब मैंने आज आगे का वर्क इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हम खाते जा रहे हैं, हजम हो नहीं रहा, डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, तो फिर तो उल्टी होनी तय है। तो इसलिए मैंने अब नई चीज़ ना करवा के सबसे पहले जो मैंने पुराना खाना आपको खिलाया था उसको डाइजेस्ट करवाया है आज। और मेरी ये वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम जब आप नई वीडियो, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो देखो तो तभी देखना जब यहाँ तक की सारी रिएक्शन याद हो जाए, जैसे मैंने कॉपी में करी है ना, सब कुछ आपको हेडिंग भी बताई है कि ये इसके बाद ये थी, इसके बाद ये थी, और रिएक्शन करके भी दिखाई है। ऐसे ही रेस्पॉन्स आना चाहिए आपका। सबसे पहले इन्हें याद करो, एक बार कॉपी में लिखो, फिर मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताओ कि आपकी ये रेडी हो चुकी है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ठीक है, तभी कुछ फ़ायदा है, वरना तो केमिस्ट्री आप कंप्लीट करवाने को तो 1 महीने में भी हो जाएगी, बट क्या ही फ़ायदा उसका कि सिर्फ पन्ने ही पलटते रह जाओगे। इसलिए जो चीज़ आपने पढ़ी है, चाहे 2 रिएक्शन हो, लेकिन वे याद करो, जो आपके दिमाग में है आप भूल लो ना। आप भूल लोगे, बार बार भूल जाओगे, आज याद करोगे कल को भूल जाओगे, लेकिन आप देख रहे होगे मैंने जितनी भी वीडियो अब तक करवाई है, पहले मैं पीछे का रिवाइज़ करवाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करवाता हूँ। ऐसे ही आपको करना है, जब भी आप कुछ नया पढ़ो तो ये केमिस्ट्री में सबसे पहले पीछे का रिवाइज़ करो, उसके बाद नया पढ़ो। चाहे एक दिन में 2 रिएक्शन याद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पुरानी है वे भी साथ के साथ लेते चलो, कुछ नहीं भूलने। तो आज की वीडियो में हमने रिवीजन प्रोसेस रखा था और हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट कल को, अच्छा हाँ एक चीज़ हो, हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हमने पढ़ लिया, इससे पहली वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन भी कंप्लीट कर लिया और फिजिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर ली। अब इस टॉपिक में एक लास्ट चीज़ बची है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और करवानी है, 2 वीडियो में होगी कंप्लीट, और फिर ये हेलो एल्केन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं होने का, लेकिन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो राधे राधे गाइस, आज का साथ हमारा यहीं तक ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मसाले के साथ। फ़िलहाल ये जो पुराने वाला जैसे मैंने रिवाइज़ करवाया, इस वीडियो को आपको कम से कम, अगर आप खुद से नहीं कर सकते, अच्छा हाँ एक चीज़ और जाने से पहले, एक मेन चीज़, आप मेरी जब वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप नॉर्मल स्पीड में देखते हो, लेकिन जब आप दूसरी बार देखोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो इसकी स्पीड 1.5 कर लो, 1.5 गुना स्पीड कर लो। जब आप तीसरी चौथी बार फिर से ये वीडियो देखना चाहो तो 2 गुना स्पीड पे देखो, क्योंकि मैं उसमें फटाफट बोलूँगा और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और ये जल्दी जल्दी बोलने में रिवीजन आपके अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नॉर्मल स्पीड में देखो, सेकंड टाइम देख रहे हो तो 1.5 स्पीड में देखो, और थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम देख रहे हो तो 2x स्पीड में देखो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे, बाय।